प्यारे बच्चों याद रखना कि आपकी कॉपी जो होती है वो आपको टॉपर बनाती है, ना कि आपने जो तैयारी की है वो आपको टॉपर बनाएगी। क्योंकि आप जब कोई भी कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हो तो किसी भी टीचर को नहीं पता होता है वो कॉपी किसकी है, वो कॉपी किस बच्चे ने लिखी या फिर किस लड़की ने लिखी हुई है ना। तो याद रखना, आप चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, आप चाहे बहुत कम पढ़ने वाले हो, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो केवल और केवल कॉपी लिख करके। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बहुत सारी कॉपी लेकर के आया हूँ, ठीक है, बहुत सारी, हर एक सब्जेक्ट की कॉपी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अंग्रेजी विषय की कॉपी है, ठीक है, यहाँ देखो हिंदी विषय की कॉपी है, ठीक है, यहाँ देखो विज्ञान विषय की कॉपी है। तो हर एक सब्जेक्ट की प्यारे साथी मेरे पास कॉपी है। और आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हिंदी की कॉपी आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिख के आनी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर बोर्ड परीक्षा में 5 पॉइंट अपनी कॉपी में कर लेते हो और एग्जाम में जाने से पहले कर लेती हो, मेरी गारंटी है आपकी कॉपी सबसे ज़्यादा बेस्ट बोर्ड परीक्षा में रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको हमेशा जब बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ सबसे पहले किस तरीके से कॉपी लिखी हुई। देखो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के आना है, ठीक है। देखो इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखोगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कौन सी वह 5 काम आपको पेपर से पहले करने हैं। देखो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको हमेशा पुराने जो पेन होते हैं, जो हम पुराने पेन यूज़ कर चुके होते हैं, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, आपको वही पेन लेकर के जाने हैं। क्योंकि अगर आप उस पेन से लिखोगे, वो पेन से लिखोगे ना, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, हमेशा याद रखना कि आपको अपने साथ एक स्केल, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके की एक स्केल, ठीक है, और इस तरीके का एक मार्कर अपने साथ लेकर के ज़रूर जाना है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ब्लैक स्केच पेन और आपको एक स्केल लेकर के जानी है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और बोर्ड कॉपी में, मतलब जब बोर्ड एग्जाम होने वाला हो तो उससे पहले आपको इस तरीके की एक फ्रेश कॉपी परचेस कर लेनी है मार्केट से, ठीक, इस तरीके की कॉपी आपको परचेस कर लेनी है, ठीक है। और इस तरीके की कॉपी में स्टूडेंट्स क्या करना है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले। इसके अलावा पेपर लिखते टाइम आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मतलब आपके हाथ कांप रहे हैं जब आप पेपर लिख रहे हो, तो ऐसे में सोचो कैसे आप लोग बेस्ट नंबर ला सकते हो, कैसे आप लोग 95% ला सकते हो, बिल्कुल नहीं ला सकते। तो हमेशा याद रखना कि जब कॉपी लिखना तो बिल्कुल भी घबराना मत, ये सोचकर लिखना कि ये तो हर बार मैं अपने घर में कॉपी लिखता था तो आज भी बोर्ड एग्जाम में वैसे लिख दूंगा, ये सोचकर आप अपनी कॉपी लिखना। दूसरी चीज की स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं प्यारे साथी, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करने जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम की हिंदी की कॉपी सबसे पहले पेपर में कैसे लिख के आनी है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको बताऊंगा, डरने की आपको जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले प्यारे साथी आपको क्या करना है कि आपको जब भी कभी आप कोई भी कॉपी लिखना तो हमेशा याद रखना कि जैसे कि आपका खंड बा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले खंड बा ऊपर लिख देना, वर्णात्मक प्रश्न डाल देना, ठीक है, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से प्रश्न संख्या 1 डाल देना, फिर गद्यांश डाल देना, है ना। ऐसे करके प्यारे साथी आपको अपनी प्रश्न संख्या 1 डालनी है। और आपको जो भी टॉपिक लिखना, मतलब आप गद्यांश लिख रहे हो तो सबसे पहले गद्यांश को मेंशन कर दो, मतलब गद्यांश लिख रहे हो तो गद्यांश को लिख दो, पद्यांश लिख रहे हो तो पद्यांश को लिख दो। इसके बाद देखो क्वेश्चन लिखने से पहले इस तरीके से आप जब, मतलब जो भी क्वेश्चन हो उसको डॉट डॉट करके इस तरीके से उसको लिख देना, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने, कौन सा गद्यांश आपने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए संदर्भ, आप जब पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो संदर्भ आप हेडिंग डाल देना, ठीक है। और जब दूसरा क्वेश्चन आप लिखना रेखांकित अंश की व्याख्या, तो कुछ इस तरीके से उसमें भी आपको हेडिंग बनाकर डाल देनी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि इस तरीके से अंडरलाइन आप अपनी कॉपी में ज़रूर कर लेना, और डबल स्केच पेन से, मतलब डबल अंडरलाइन करना, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। डबल करोगे अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी कॉपी देखने में, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा पहला पन्ना। आगे अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, प्रश्न संख्या नंबर 2 आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारा पद्यांश है, तो आपको पद्यांश यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर पद्यांश मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप नहीं भी करना चाहते मत करना। पर प्रश्न संख्या 1 या 2, मतलब जो भी प्रश्न संख्या होती है प्यारे साथी वह आपको जरूर डाल देनी है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको जो भी पद्यांश आप लिख रहे हो तो इस तरीके से स्टार्टिंग का वर्ड और डॉट डॉट करके अंतिम के जो कुछ शब्द होते हैं उनको लिख देना, ठीक है।
इसके बाद क्या करना कि इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग लगाना और आपको अपना संदर्भ लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाना और रेखांकित अंश की व्याख्या एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से लिख देना। हाँ, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना, क्योंकि भैया स्क्रीनशॉट अगर आप ले लोगे ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। आगे देखो, ये पूरा यहाँ पर हमारा पद्यांश समाप्त हो चुका है। अगर आगे मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो देखो प्रश्न संख्या तीसरी स्टार्ट हो चुकी है। और हमेशा याद रखना, जो भी आप प्रश्न संख्या करो उसको बहुत अच्छे से ब्लैक हाइलाइटर से लिखना, पेन से मत लिखना। पेन से लिखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर देखो अधिक से अधिक ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हाईलाइट रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, और अगर अच्छा लगेगा देखने में ना तो होगा जो एग्जामिनर वो आपको पूरे में पूरे नंबर देगा, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि आपने कौन सा प्रश्न संख्या डाला है, आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो। क्योंकि उसको तो मतलब ही नहीं है कि आप टॉपर हो, कि आप एक बैक बेंचर हो, कि आप एक लड़की हो या फिर आप लड़का हो। आपकी केवल कॉपी एक एग्जामिनर के सामने जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या तीसरी डाल दोगे, संस्कृत का गद्यांश हेडिंग लगा दोगे, संदर्भ इसका भी आप लिख दोगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे मैं बताता हूँ आपको इसका संस्कृत का अनुवाद कैसे करना है। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, संस्कृत का अनुवाद हिंदी अनुवाद हेडिंग लगाओगे और इस तरीके से आप कर दोगे। इसके बाद देखो संस्कृत का पद्यांश हेडिंग लगाओगे, प्रश्न संख्या 4 डाल देना। और हर बार मैं आपसे कहता हूं कि जो भी प्रश्न संख्या डालते हो उसके नीचे या तो ऊपर जो भी आप टॉपिक कर रहे हो ना, उस टॉपिक को नाम भी मेंशन कर दो। जैसे कि संस्कृत पद्यांश मैं कर रहा हूं तो मैं संस्कृत पद्यांश को मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से जो भी पद्यांश आप संस्कृत का कर रहे हो, जो भी हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश, जो भी कुछ कर रहे हो ना पद्यांश गद्यांश में, कुछ शब्द स्टार्टिंग के लिख दो, डॉट डॉट करके प्यारे साथी आपको लास्ट के 2 से 3 शब्द लिख देने हैं। और इस तरीके से जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सा पद्यांश लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें संदर्भ इसमें भी आता है तो आपने संदर्भ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो आगे आपका हिंदी अनुवाद आता है तो आपने हिंदी अनुवाद लिख दिया, है ना। इसके बाद प्रश्न संख्या आपकी 5वीं स्टार्ट होती है, प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 में देखिए, तो प्रश्न संख्या 5 में आपका आ जाता है खंड काव्य। अब देखिए प्यारे साथी, खंड काव्य आप लोगों को टॉपिक होता है खंड काव्य, तो उसको अलग से मेंशन कर दिया मैंने खंड काव्य। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न संख्या का पहला डाल देना है, क्योंकि मैं का पहला कर रहा हूँ तो प्रश्न संख्या का पहला कर रहा हूँ, ठीक है। तो का पहला जो भी जिस भी टॉपिक पर आप खंड काव्य कर रहे हो उस टॉपिक का नाम बाकायदा मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे गांधी जी के बारे में मैं लिख रहा था, तो खंड काव्य गांधी जी के बारे में यहाँ पर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो नहीं करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकायदा पॉइंट्स के जरिए मैंने इस पूरे खंड काव्य को लिखा है, तो ऐसे आप भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। हाँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना प्यारे साथी। बोर्ड एग्जाम में मैं आपके 95% हिंदी में तो 100% मैं आपके 90+ दिला के रहूँगा, ठीक है, 95+। तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। बहुत प्यारे बच्चों के, बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आते प्यारे साथियों के कि भैया हमें बताइएगा कि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आए जिससे हमें पूरे में पूरे नंबर मिले, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखना है जीवन परिचय एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जीवन परिचय हेडिंग लगा देना। और एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर देखो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और कुछ ब्लैक हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल करना, उनके जन्म स्थान और उनके जिस भी दिन वे जन्मे थे उस दिन का लिखने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ पर जो मृत्यु होती है ना, जो इनकी मृत्यु होती है, किसी भी मतलब किसी भी लेखक की जो मृत्यु होती है उसको आप ब्लैक हाईलाइट पेन से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगता है देखने में, है ना। इसके अलावा देखो रचनाएं आपको बेहतरीन तरीके से ऐसे लिखनी है कि प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। बाकायदा 7 से 8 रचनाएं लिख देना बहुत अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है। आगे देखिए महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है और जीवन परिचय लिखा, रचनाएं लिखी। ऐसे करके लिखोगे ना तो एग्जामिनर भाई फुल नंबर देगा, मेरी गारंटी है। F24 क्लासेस की हितेश भैया की गारंटी है, ठीक है। हाँ, याद रखना अपने भैया का नाम हितेश भैया का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 डालेंगे आप लोग, श्लोक करना इस तरीके से लिख लेंगे। श्लोक 2 लाइनों को आपको श्लोक लिखना होता है और बहुत आसान होता है, आपको फ्री के नंबर श्लोक में मिलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 हमारा पत्र है। तो पत्र आप लोग हमेशा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पत्र को एक पन्ने में ही समाप्त करने का प्रयास करना। अगर एक पन्ने में समाप्त नहीं होता तो कोशिश करना कि आप लोग कुछ इस तरीके से, मतलब कि जो भी एड्रेस वगैरह होता है, जैसे हितेश वर्मा मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है, ग्राम हरिपुर, पोस्ट कमसान, ठीक है, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिनांक 19 अक्टूबर 2025। मतलब आपको एड्रेस जो फिलअप कर देना वो एक तरफ कर देना है। देन इसके बाद में
जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो प्यारे साथी आपको अगले पेज से करना है, या तो पूरा का पूरा एक पेज से कर देना, वरना जो प्रिय मुकेश होता है ना उसको एक अलग पन्ने पर करना, वरना एक ही पेज में सब कुछ समाप्त कर देना। ये प्रिय मुकेश उधर मत शिफ्ट कर देना, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो पूरे पत्र का। आगे बताता हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया जी निबंध बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होता है, तो मैं अभी आपको निबंध भी बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 डालना, और यहाँ पर हमारे संस्कृत के 2 प्रश्न आते हैं क्लास 10th में, तो इस तरीके से आप दोनों के दोनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा में करके आओगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 डालोगे और यहाँ पर आप अपना निबंध करना प्रारंभ कर दोगे। ऐसे करके आप जिस भी टॉपिक पर निबंध करना चाहते हो पेपर में, है ना, उसका टॉपिक डाल देना, प्रस्तावना डाल देना, है ना, और हर एक पॉइंट को बाकायदा अच्छे तरीके से मेंशन कर देना, ठीक है। बेरोजगारी के आशय, बेरोजगारी के कारण, ठीक है, बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पेपर आप निपटा के आना, ठीक है। चलो देख लो भाई, सारा का सारा एकदम अच्छे तरीके से बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और अंतिम पॉइंट आप लोगों का है उपसंहार, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा पेपर हमारा समाप्त हो जाता है। पेपर समाप्त होने के बाद में देखना, जब आप इतने अच्छे तरीके से पेपर लिख के आओगे ना, तो आपके हितेश भैया की गारंटी है 70 में आप लोग आसानी से 68 नंबर, ठीक है, इतने नंबर तो आसानी से लाओगे, इससे ज़्यादा ही लाओगे। 70 में 68, 70 में 69, ठीक है, 70 में 65, ठीक है, ऐसे नंबर आप बोर्ड परीक्षा में लाने वाले हो। हाँ, अपने हितेश भैया को सब्सक्राइब कर लेना भैया, इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर बार की तरीके से मैं इस बार आपकी तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कराने वाला हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको हिंदी, और हिंदी का तो हो ही चुका है, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिस भी सब्जेक्ट की आपको कॉपी चाहिए है, आप कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो को आपने 10,000 लाइक तक पहुँचा दिया, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा।